Hi guys, Hello, I am Megha I'm Anurag. and this is Poems with Friends जहाँ हम हर हफ्ते एक पोयम पढ़ते हैं और कुछ फील करने की कोशिश करते हैं। तो आज की हमारी पोयम है गॉड बाय माइकल बैसेट। अनुराग आप पढ़ोगे क्या? मैं पढ़ता हूँ गॉड बाय माइकल बेजर्ट फॉर एडा लिमोन. Look, it's not that I believe in him, nor he in me. We have moved beyond all that. I just like having someone there in the dark. Usually we sit in silence waiting for passing. Headlights to glide across the ceiling and knock. Stray prayers loose from where they got, stuck on their way out. So many years ago. It's almost like finding old pinata candy, says God, picking one from the floorboards. He unwraps it, takes a quick taste, winces, nods like he has just remembered something for the thousandth time. What is it? I ask. It's kind of like chewing tinfoil, he says. All that aching naked hope. नाइस। एक और बार पढ़ती हूँ मैं। गॉड बाय माइकल बैसेट फॉर एडा लिमोन। Look, it's not that I believe in him, nor he in me. We have moved beyond all that. I just like having someone there in the dark. Usually we sit in silence, waiting for passing headlights to glide across the ceiling and knock stray prayers loose from where they got stuck on their way out so many years ago. It's almost like finding old pinata candy, says God, picking one from the floorboards. He unwraps it, takes a quick taste, winces, nods like he's just remembered something for the thousandth time. What is it? I ask. It's kind of like chewing tinfoil, he says. All that aching, naked hope. नाइस। इसका लाइन ब्रेक्स थोड़े So, अजीब है ना? इसका लाइन लाइन ब्रेक्स इसके थोड़े अजीब हैं। आई एम थिंकिंग कि ये सही है क्या? हाँ सही तो ये लग रहा है। मुझे भी लग रहा है कि ये आई थिंक विड्थ की वजह से है. मतलब एक और जगह मुझे ये पोयम मिली थी रेडिट पे, उसमें भी सेम ही लाइन ब्रेक्स हैं। तो यही होगा. काफी अजीब है फिर तो. आई थिंक मतलब माइकल बैसेट एज अ पोएट तो मैंने नहीं सुना है ज़्यादा। मे बी गूगल सर्च करें क्या एक बार? माइकल कर बैसेट। सकते हैं. इसमें इतना मैटर नहीं कर रहे टू बी ऑनेस्ट कि आर दे क्या नहीं मैटर कर रहा? लाइन ब्रेक्स. मतलब अननेचुरल लग रहे हैं कि जैसे कि फॉर पासिंग हेडलाइट्स एकदम से ब्रेक हो रहा है, टू ग्लाइड अक्रॉस द सीलिंग एंड नॉक स्ट्रे प्रेयर्स। ठीक है, लाइन ब्रेक्स पे बाद में आते हैं। लेट्स फर्स्ट टॉक अबाउट क्या अच्छा लगा इस पोएम में। मतलब दिस इज़ अ रियली गुड पोएम। मेरे को अच्छा लगा कि दिस इज अबाउट कि गॉड के ऊपर थोड़ी फिलॉसफी मारना, राइट? कि गॉड को पर्सोनिफाई करना अच्छा लगा मुझे इस पोएम का, क्योंकि आई लव टू डू दैट. ये मेरी डीप कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है कि क्या? गॉड वाज जस्ट नॉर्मल पर्सन हु क्रिएटेड अस. तो ओके, ये मतलब कोई बहुत मोरल जजमेंट नहीं है मेरी गॉड के ऊपर. तो ऐसे ही बात चल रही है. गॉड इज ऑल्सो सेज गॉड. मेरे को काफी अच्छा लगा. हाँ मुझे भी और वही बात इसमें अच्छी लगी। एक और अच्छी चीज ये लगी कि इसमें गॉड को कोई डेफरेंस नहीं दिया है राइट कि राइट गॉड ही इज स्मॉल एच. राइट राइट। हाँ मतलब सेम, आई थिंक सेम। मुझे भी अच्छा लगा कि वही एक अलग सी फीलिंग क्रिएट होती है ना कि जब भी हम कोई पोइट्री पढ़ते हैं, आई थिंक एनी पोइट्री दैट कैचेस माई आई, और जो मैं तुझे भेजती हूँ उसमें हमेशा ऐसा कुछ होता है
जो या तो तुमने कभी सोचा ही नहीं उस तरीके से, या फिर तुमने वो चीज़ फील करी हो या सोची हो, बट नो वन सेड इट लाइक दैट, कि कभी किसी ने वैसा कभी बोला नहीं। और मतलब फर्स्ट इज़ दैट कि वही जो तूने बोला, गॉड को डिफरेंस नहीं दिया, गॉड एक बहुत नॉर्मली बात कर रहा है, इट्स काइंड ऑफ लाइक च्यूइंग टिन फॉइल, ही सेज, एकदम नॉर्मल इंसान टाइप। सेकंड, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, मतलब वो जो सीन जो उसने क्रिएट किया एक, और जो इमोशन क्रिएट किया, वो मुझे बहुत ज़्यादा रियल और बहुत ज़्यादा मंडेन सा लगा। मतलब जैसे गॉड की जब बातें होती हैं तो बहुत ही मैजिकल और बहुत ही फैसिनेटिंग और मैग्निफिसेंट टाइप की बातें होती हैं ना, कि ओ आसमान और ये बहुत बढ़िया धरती और ये सब। उसने एक बहुत ही डेली लाइफ का एक सीन रिक्रिएट कर दिया, जिससे मैंने पर्सनली भी कनेक्ट किया, क्योंकि जब वो बोलता है कि पासिंग हेडलाइट्स, तो वो हम भी बचपन में करते थे। मतलब कि हम लेटे रहते थे बेड पे और ऊपर से हेडलाइट्स जाती थी गाड़ियों की, नीचे नीचे जो गाड़ियाँ जा रही होती थी। तो मुझे वो बहुत बढ़िया लगा कि उसने एक मुझे वो इन जनरल मुझे वो बहुत बढ़िया लगता है। जैसे मूवीज़ में भी या नॉवेल्स में भी मुझे वो चीज़ बहुत बढ़िया लगती है, जब कोई बहुत ही रियल लाइफ की कोई बहुत ही मंडेन सी चीज़ होती है ना, उस चीज़ को लेके कोई इंसान जब किसी मूवी में या बुक में डाल देता है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि एकदम रियल लाइफ में किसी ने एकदम डुबा दिया है मुझे। बट मेरे को एक्चुअली समझ नहीं आई ये पासिंग हेडलाइट्स। आई थिंक आई मेरे को आई थिंक इसकी इमेजरी इन द मिडल ऑफ इट समझ नहीं आई। इट वाज लाइक यार थोड़ा फोकस से पढ़ना पड़ेगा कि दैट इज द परफेक्ट पोएम टू ब्रिंग टू द पॉडकास्ट। ओह सही है फिर तो। हाँ, एक एक करके जाते हैं, ठीक है। गॉड बाय माइकल बेजेट। व्हाट इज़ ऑल्सो इंटरेस्टिंग इज कि इसने लिखा है फॉर एडा लिमोन। तो जस्ट बिफोर वी वर स्टार्टिंग मैं ऐसे ही गूगल सर्च कर रही थी कि मतलब एडा लिमोन और इसका कोई ऐसे पर्सनल कनेक्शन था क्या, बट मुझे ऐसा तो कुछ मिला नहीं। आई थिंक इसने रैंडमली जस्ट आउट ऑफ रिस्पेक्ट इसने करा है एडा लिमोन को डेडिकेट। एडा लिमोन की तो हमने पोएम्स एक दो कर रखी हैं, उसका भी थोड़ा सा ऐसा ही राइटिंग स्टाइल है वैसे। वो बस एक इमेज लेती है और एक इमोशन लेती है और उसी पे वो एक लिख देती है पोएम। एडा लिमोन की वो पोएम करी थी हमने, शायद याद है, एक कि हॉर्सेस वाली, आई लव यू हॉर्स की तरह है मेरा ओह दैट प्यार। आल्सो क्रेजी पोएम। ओके उसमें हमने गूगल सर्च भी किया था कि हॉर्स गिविंग बर्थ कैसा होता है। तो एनीवेज, ठीक है। गॉड है, लुक इट्स नॉट दैट आई बिलीव इन हिम नॉर ही इन मी, वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट, आई जस्ट लाइक हैविंग समवन देयर इन द डार्क। सही है ये काफी कितना इंटरेस्टिंग है ना कि दिस सेट्स द कैजुअलनेस ऑफ द पोएम कि राइट कि राइट। कि आई लव दैट ये a lot of people write casually in poetry बट वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं करते। हाँ राइट। कि इसने एक्चुअली बात करी है बट कंटेंट कितना वो है कि इट्स नॉट दैट आई बिलीव इन हिम, क्योंकि गॉड की जब भी बात आती है हमेशा बिलीव और नॉन बिलीव की बात आती है। इज लाइक है ही नहीं, नॉर ही इन मी, कितना weird सा thought। ये तो और बेस्ट। उसके बाद एंड वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट, वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट। और इट्स लाइक क्या व्हाट डू यू इवन वांट टू से? राइट। बहुत ही वही बहुत सही चीज़ तुम्हें बोली कि इसने वो इफ़ेक्ट क्रिएट किया। इट इज़ नॉट अबाउट कि तुम डॉट डॉट लगा के अपनी पोएम लिख रहे हो या तुम फक वर्ड्स लिख रहे हो पोएम में। इट इज़ अबाउट कन्वेइंग योर इन्फॉर्मेशन इफेक्टिवली एंड क्रिएटिंग दैट मूड। इसने वो मूड बहुत अच्छे से क्रिएट किया है टू ब्रिंग गॉड एज एन इक्वल। मतलब जब इसने लुक इट्स नॉट दैट आई बिलीव इन हिम नॉर ही इन मी जब इसने बोला, उससे वो चीज़ एकदम से तुम्हारे माइंड को हिट हुई कि हाँ मतलब गॉड भी मुझ में बिलीव नहीं कर रहा है, मैं ऐसा बिलीव नहीं कर रहा हूँ। और वी हैव मूव बियॉन्ड ऑल दैट इज़ ऑलमोस्ट लाइक सेइंग कि भाई हमारी एक रिलेशनशिप है और हम उन सब बातों से आगे बढ़ चुके हैं, प्यार व्यार की बातों से हम आगे बढ़। तो बस मैं अंधेरे में बैठा रहता हूँ तो कोई होता है तो मुझे सही लगता है। और मतलब कितनी ब्यूटीफुल तरीका है ये बोलने का कि मतलब वो कि इट्स लाइक कि कोई अंधेरे में बैठा है और बातें कर रहा है गॉड से, इट्स लाइक कि हाँ मुझे मत बोलो यार कि गॉड है या नहीं है, मुझे बस वो चीज़ों से मैं बियॉन्ड जा चुका हूँ। मतलब मैं खुश हूँ अपने अंधेरे में गॉड के से बातें करके। बढ़िया इसने लिखा। ठीक है, नेक्स्ट।
मैं पढ़ रहा हूँ इसको, but I think you'll need to handhold in for me to understand. But anyway, here it goes. Usually we sit in silence, waiting for passing headlights to glide across the ceiling and knock stray prayers loose from where they got stuck on their way out so many years ago. ये वाला मैं सीन कह रही थी जो हम बचपन में करते थे, कि मतलब मेरे दिमाग में इसलिए ये एकदम से सीन बन गया क्योंकि हम भी ऐसा करते थे। जैसे दोपहर को हम लेटा रहते थे, एकदम ऐसे बोरिंग टाइप की दोपहर नहीं होती जब कुछ नहीं होता करने को। वैसे तो ये रात की बात कर रहे हैं, पर हम दोपहर को करते थे। और जब नीचे से गाड़ी जाती है ना कोई रोड पे से, जैसे नीचे रोड है, तो उसकी जो हेडलाइट्स होती हैं वो खिड़की के थ्रू आके सीलिंग पे चली जाती हैं। वो देखा होगा तूने बचपन में भी कभी। Oh अच्छा, you are like कि हम फर्स्ट सेकंड फ्लोर टाइप्स पे हैं, हाँ लेकिन गाड़ियों की हेडलाइट्स के रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं। हाँ, हमें सीलिंग पे दिख रहे हैं और वो सीलिंग पे ग्लाइड होते हुए जाते हैं। जैसे गाड़ी रोड के एक एंड से दूसरे एंड पे जाती है और हमारी खिड़की को पास करती है ना, तो वो ग्लाइड होती हुई जाती है ऊपर से। नो, अब मेरे को समझ आ गया। अब मेरे को समझ आ गया। हाँ, वो इमेज बहुत बढ़िया है, बट आई थिंक वो एकदम से हिट नहीं होती है वो, क्योंकि हमारा भी लाइफ का बहुत इंपॉर्टेंट पास टाइम था ये, तो मुझे एकदम से आ गई। तो यूजुअली वी सिट इन साइलेंस वेटिंग फॉर पासिंग हेडलाइट्स टू ग्लाइड अक्रॉस द सीलिंग एंड नॉक स्ट्रे प्रेयर्स लूज फ्रॉम वेयर दे गॉट स्टक ऑन देयर वे आउट सो मेनी ईयर्स अगो। ये भी मुझे बहुत बढ़िया लगा। मतलब मुझे जितना समझ आया वो लगा कि जैसे मान लो मैंने कोई प्रेयर करी गॉड को, पर वो आसमान तक पहुंचने की बजाय वो सीलिंग में ही अटक गई, ऐसा। और फिर अभी वो नॉकआउट हो रही है। ओ माय गॉड कि वो अपना रास्ता भूल गई और वो एसेंशियली इस कि वो जो हेडलाइट की लाइट है इज अ प्रेयर। नहीं, हेडलाइट की लाइट तो जा रही है, पर हेडलाइट की लाइट जब सीलिंग में से ग्लाइड कर रही थी तो वहीं पे जैसे कॉबवेब की तरह कोई प्रेयर अटकी हुई थी, तो वो ग्लाइड करते करते उस लाइट ने उस प्रेयर को भी निकाल दिया सीलिंग पे से। और वो प्रेयर सीलिंग पे क्यों अटकी हुई थी? हाँ, दिस इज अ क्रेजी इमेजरी, बट ये कितनी सही है। मतलब उसमें एक लॉजिक, मुझे बहुत अच्छा लगा कि ये क्रेजी इमेजरी है, बट उसमें एक लॉजिक है कि अगर मान लो मैं प्रेयर कर रहा हूँ और प्रेयर इज सपोज टू रीच द स्काई टू गॉड, पर वो स्काई तक नहीं जा पाई। क्यों? क्योंकि वो सीलिंग में अटक गई। मतलब इस इमेजरी में कितनी ज़्यादा चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है। कि ट्रू। और उसके बाद कि लाइट में एक मास है कि लाइट में लाइट ये सही बात बोले थे। हाँ यस, वेरी इंटरेस्टिंग। कितना कि हाँ, मेरे को तो मजा आ गया अब थोड़ा समझ के कि वाह, कि इंसान बैठ के ये सोच रहा था कि लेटा हुआ है वो, और वो ये सोच रहा है कि वो लाइट जा रही है, वो देख। मतलब कितनी सारी इस इमेज से कितनी सारी फीलिंग्स एक साथ क्रिएट होती हैं। लोनलीनेस है, यूजुअली वी सिट इन साइलेंस, एक बोर्डम सा भी है कि वेटिंग फॉर पासिंग हेडलाइट्स। फिर उसके बाद एक स्ट्रे प्रेयर्स नॉक लूज होती हैं, उसमें एक मैजिक सा भी है, और एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस है, मतलब, और एक लॉन्गिंग है। कितनी सारी फीलिंग्स उसने क्रिएट कर दी बस ये एक इमेज बना के। ठीक है, और फिर नेक्स्ट, इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइंडिंग ओल्ड पिन्याटा कैंडी, सेज गॉड, पिकिंग वन फ्रॉम द फ्लोरबोर्ड्स. He unwraps it, takes a quick taste, winces. कि अब तक मतलब आई एक्चुअली उसके प्रीवियस लाइंस में आई फॉरगॉट गॉड इज आल्सो देयर, बट सडनली गॉड इज लाइक निकल के आया एंड गॉड इज डूइंग ऑल दीस थिंग्स कि द पोएट इज जस्ट ऑब्जर्विंग कि पोएट कितना पैसिव है इस पूरी चीज में। राइट, पोएट बस बैठ के मतलब बहुत ही सही पॉइंट बोला ये कि पोएट बहुत पैसिव है एंड इट ऑलमोस्ट फील्स लाइक कि पोएट ने रेजिग्नेशन है इस पोएम में। जैसा कि तूने अभी थोड़ी देर बोला पहले बोला कि
एक पोएट ने भी रिज़ाइन कर दिया है कि वो बस देख रहा है बैठ के कि हाँ प्रेयर अटक गई थी, अब प्रेयर गिरी है, और प्रेयर गिरी है तो गॉड ने एक प्रेयर उठा ली। मतलब आई लव द चाइल्ड लाइक मैजिक इन दिस स्टोरी ऑल्सो। मतलब इस स्टोरी में एक बहुत ही डीप लॉन्गिंग और एक वो है, दुख सा है, बट इसमें एक मैजिक एलिमेंट भी है और एक चाइल्ड लाइक इनोसेंस भी है जो विच जस्ट हिट्स मी वेरी हार्ड। क्योंकि इस पोएम को पढ़ के ऐसे लगता है कि ये किसी बच्चे की ड्रीम्स थी, कि एक बचपन में इंसान होता है वो बहुत ड्रीम्स देखता है और फिर बड़ा होते होते वो रिजिग्नेशन में चला जाता है, बट उसके अंदर वो स्टिल एक इनोसेंस और चाइल्ड लाइक मैजिक है। जैसे कि पिनियाटा कैंडी भी वो बोलता है कि गॉड प्रेयर को उठाता है और गॉड बोलता है कि इट्स ऑलमोस्ट लाइक फाइंडिंग ओल्ड पिनियाटा कैंडी, he unwraps it, takes a quick taste, winces. I love that combination of innocence, magic and dukh. मतलब I might be a very dark person, but मुझे बहुत सही लगा। नहीं कि आई थिंक मेरे को नेगेटिव इमोशन नहीं लगा, आई थिंक रेजिग्नेशन लगा कि वर्ल्ड को तुम जब दूर से देख लेते हो, कि पैसिवली अगर तुम पूरी दुनिया देख रहे हो तो टाइम स्पेस वगैरह सब तुम ऐसा मर्ज सा कर लेते हो और एक अपने रूल्स बनाने लग जाते हो दिमाग में कि ये चल रहा होगा, कि दुनिया इसलिए इतनी दुखी है कि बेचारी, मतलब हाँ मैं सही कह रहा हूँ, क्योंकि रेजिग्नेशन ही है उसमें, के कोई लोगों के पर कोई जजमेंट नहीं है, बस ये है कि वो प्रेयर्स अनआंसर्ड है, राइट कि राइट पुअर पीपल प्रेयर्स अनआंसर्ड है, और पुअर पीपल भी नहीं है, आई थिंक वो मूड ही ऐसा है कि पुअर लग रहे हैं। हाँ वो मूड ही थोड़ा रेजिग्नेशन वाला है, बट यू आर राइट कि ऐसा कोई डिप्रेशन नहीं है, रेजिग्नेशन इन अ सॉर्ट ऑफ एक्सेप्टिंग रेजिग्नेशन है कि हाँ मेरी प्रेयर्स नहीं एक्सेप्ट हुई, वो अटक गई थी, ठीक है, बस वो है। मतलब वही उसमें मुझे दुख ज़्यादा लगता है, मतलब मुझे लगता है कि जो इंसान ज़्यादा स्ट्राइव करता रहता है उसका मुझे दुख उतना फील नहीं होता, जो एकदम रिज़ाइन ही कर देता है उसका मुझे दुख ज़्यादा फील होता है कि इसने रिज़ाइन ही कर दिया और ये अब देख रहा है बैठ के। बट हाँ सही कह रहा है तू, ठीक है। ही अनरैप्स इट, टेक्स अ क्विक टेस्ट, winces, nods like he's just remembered something for the thousandth time. What is it, I ask. It's kind of like chewing tinfoil, he says. All that aching naked hope. ये जो आई नो, ये मेरे को एकदम से थॉट आया कि इज इट पॉसिबल कि ये सारे विशेस पोएट के ही हैं या ये जनरल ह्यूमैनिटी के हैं? पोएट के ही लग रहे हैं मुझे तो। मेरे को पता नहीं क्यों, आई थिंक तभी मेरा थोड़ा न्यूट्रल व्यू था, क्योंकि मुझे लगा कि ह्यूमैनिटी के हैं, और मैं वही बोलूं ह्यूमैनिटी के प्रेयर्स इसके घर में क्या कर रहे हैं? अच्छा हम मुझे पोएट के ही लगे। आई थिंक ये जो हम पोएम पढ़ रहे हैं इसके साइड में पोएट की एक बहुत दुखी सी फोटो भी है ना, तो मैं दो दुखी फोटो को पोएम के अंदर ही मिक्स कर लिया। I know it makes sense to me now. I think it made sense to you earlier and you were not even verbalizing it. Because he's like, it's not that I believe in him. We have moved beyond all that. Whether I used to believe or not believe in God was way back. जब उसने सारे अपने prayers इकट्ठे किए होंगे which went unanswered. अभी poet बैठ देख रहा है अपने के आते जाते उसको. I think all the loose prayers that are knocking around is just the poet sitting and probably remembering कि उसके wishes क्या हुआ करते थे. राइट यस हाँ दैट इज़ एन अमेजिंग पॉइंट। मतलब वही मैं सबकॉन्शियसली ये सोच रही थी बट आई नेवर वर्बलाइज्ड इट। और बहुत ही अच्छा एक तो तूने ये भी बोला है कि वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट। ये जो लाइन है इट काइंड ऑफ कंटेन्स अ हिस्ट्री विद इन इट सेल्फ, वॉट यू आर सेइंग, विच इज़ एन अमेजिंग पॉइंट, क्योंकि नाउ आई कैन क्लियरली सी द पोएट्स जर्नी। मतलब पोएट एक ऐसा बंदा था जो लेट से गॉड में बिलीव किया करता था और प्रे किया करता था, तभी तो वो सब प्रेयर्स है ना सीलिंग में प्रे करता था वो। और फिर हो सकता है एक पॉइंट आया हो जब उसने एक गुस्से में चला गया वो, कि उसने बिलीव की गॉड तो कुछ नहीं होता और ये वो, इस सब गुस्से में चला गया वो। एंड नाउ ही इज़ एट अ पॉइंट वेयर ही इज़ लाइक कि बिलीविंग और नॉट बिलीविंग तो मैं पार निकल गया उन सब बातों से, तो वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट, वो तो पुरानी बात थी।
तो एक पूरी हिस्ट्री, अब मैं एक इस डीप रेजिग्नेशन में जा चुका हूँ कि हाँ मतलब क्या बिलीविंग क्या नॉन बिलीविंग, प्रेयर मेरी कोई थी वो है मतलब नहीं हुई पूरी, मैं एक एक्सेप्टिंग टाइप की रेजिग्नेशन में जा चुका हूँ। बहुत हार्ट ब्रेकिंग सी स्टोरी हो गई यार ये तो, मतलब एक इंसान जो एकदम होप से भरा हुआ था, फिर उसको गॉड पे गुस्सा आया होगा, उसने बिलीव करना छोड़ दिया, फिर ही इज़ लाइक कि बिलीविंग नॉट बिलीविंग तो बात की बात है, मैं तो बैठ के बस रात अंधेरे में बात करता हूँ गॉड से। वाओ। क्योंकि वो गया भी नहीं है, क्योंकि वो सोच रहा है अपने पुराने बॉन्ड्स उसको आते जाते रैंडमली दिख रहे हैं। राइट और राइट बट वो बॉन्ड अटैच्ड है ना, कि क्योंकि वो गॉड के Right. नजरिए से देख रहा है, कि वो क्यूरियोसिटी है उसमें कि गॉड तुमने आंसर किया नहीं किया वो तो अलग बात है, बट ये देख के तुम्हें फील कैसा हो रहा है कि हाँ हाँ वो सही बात है, वो खुद ही अपनी याद कर रहा है कि लेट से मैंने ये सपना देखा था कि मैं एस्ट्रोनॉट बनूंगा या जो भी है, घर बनाऊंगा बहुत बड़ा, और वो उस वांट से उसको वो डायरेक्टली अपना दुख एक्सप्रेस नहीं कर रहा या उसको वो दुख हो भी नहीं रहा, उसको एक डिटैचमेंट सी है, मतलब विच इज़ अमेजिंग, मतलब विच इज़ एक्चुअली अमेजिंगली सैड। मतलब वो डिटैचमेंट तक आने के लिए कितना सहना पड़ा होगा ना इंसान को, तब आया होगा वो डिटैचमेंट तक। राइट बट सच्ची। हाँ ये इससे मुझे को याद आता है, एक गजल है, देयर इज अ वेरी गुड गजल जो किसी मूवी में है, अच्छा अब तो पता नहीं क्या वो रेखा भारद्वाज की बहुत अच्छी वो है इश्किया की एक उर्दू में गजल है, मतलब मूवी से ही मेरे को पता चला। तो एसेंशियली उसका यही होता है, इट्स मतलब मोर फोकस्ड ऑन लव, बट उसमें भी इट जस्ट एसेंशियली सेज कि जब तुम थे तो बहुत खुशी होती थी, व्हाटएवर होती थी, और अब तुम जा चुके हो, अंधेरा भी जा चुका है, दर्द भी जा चुका है, सब जा चुका है, बस अंधेरा ही बचा है। वो मतलब वो भी एक अमेजिंगली सैड पोएम है, एंड आई थिंक आफ्टर डिस्कसिंग इट विद यू एंड मतलब यू एक्चुअली मेकिंग मी अंडरस्टैंड दिस मेक्स मी फील सिमिलर फीलिंग कि एम्प्टीनेस है, अब बस एक एम्प्टीनेस है। ओह इंटरेस्टिंग, सुननी पड़ेगी ये तो। राइट राइट वो एम्प्टीनेस वाली फीलिंग आ रही है इसमें भी। आई थिंक इवन ये जो लास्ट लाइन है, लास्ट लाइन की वजह से भी मुझे ये पोएम बहुत अच्छी लगी तो मैंने सेव कर ली। जब गॉड ने कैंडी खाई एंड ही इज़ लाइक कि नॉट्स लाइक ही जस्ट रिमेंबर्ड समथिंग फॉर द थाउजेंथ टाइम, एंड मतलब गॉड की कितनी अच्छी इमेज वो पोर्ट्रे कर रहा है कि गॉड ने कैंडी खाई और विंस किया गॉड ने, और फिर उसने ऐसा किया कि उसको कुछ याद आया थाउजेंथ टाइम के लिए, एंड ही इज़ नॉट पेंटिंग वही, मतलब इसमें एक इतना लव भी है कि एक होता है ना कि तुमको एक डिज़ायर होती है, गुस्सा आता है, बट फिर तुम एक इतने एक्सेप्टेंस में चले जाते हो कि तुम दुखी भी हो पर तुम्हारा दिल एक प्यार से भरा हुआ है। तो उसने गॉड को नेगेटिव पिक्चर में नहीं पेंट किया है, उसने बोला कि ही जस्ट रिमेंबर्ड समथिंग फॉर द थाउजेंथ टाइम, तो उसने काइंड ऑफ ऐसा पेंट करने की कोशिश करी कि गॉड भूल जाता है बस उसकी विशेष पूरी करना, ऐसा नहीं है कि वो करना नहीं चाहता, मतलब गॉड को हजारों करोड़ों विशेष आती हैं और वो भूल जाता है। ओह इंटरेस्टिंग, कि मेरे को थोड़ा ऐसा लगा, मेरे को भी ऐसे ही लगा कि एम्पैथी है, लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि ही इज सेइंग कि गॉड ने विशेस आंसर करना बंद कर दिए क्योंकि सेम विशेस गॉड को मिलती रहती है, गॉड ने फिर से द सेम, बट कि ही हैज एक्सेप्टेंस कि ऑफ कोर्स गॉड विल डू दैट, राइट, कि अगर तुम के हजारों करोड़ों बार सेम ही चीज करे जा रहे हो तो ऑफ कोर्स यू विल लाइक पेपरिंग इट। हाँ राइट राइट हाँ मतलब वही एम्पैथी, राइट, ये भी हो सकता है कि गॉड को वही लगे कि ओ ये भी तो करना था, राइट, मतलब No, उसके but you bring up a good point कि which I was missing slightly कि empathy है God के लिए भी. The person who disappointed him, राइट he has gained empathy for that person कि वो कि मैं इतना स्पेशल क्यों हूँ, कि क्यों वो मेरा इतना ध्यान types. दैट इज़ अमेजिंग, एंड इतनी एम्पैथी मतलब बहुत ज़्यादा दुख सहने के बाद ही आती है लोगों में कि तुम्हें कोई हर्ट भी कर रहा है तुम्हें उसके लिए एम्पैथी है, विच इज़ अमेजिंग कि एंड व्हाट इज़ इट, लास्ट लाइन तो इज़ माई फेवरेट, व्हाट इज़ इट आई आस्क, इट्स काइंड ऑफ लाइक चूइंग टिन फॉइल, ही सेज ऑल दैट एकिंग नेकेड होप, मतलब दिस इज़ लाइक अ गट पंच, ये लाइन एकदम से गट पंच की तरह लगी मुझे तो, एंड देन लाइक द सैडनेस ऑफ द होल पोएम एकदम से उभर के आ गई कि
ऑल दैट एकिंग नेकेड होप, मतलब कितनी होप हुआ करती थी इस बंदे में, और अब बस एक रेजिग्नेशन है. मेरे को तो आई थिंक इस पोएम की इमेजरी फैंटास्टिक लगी कि इट्स काइंड ऑफ लाइक च्यूइंग टिन फॉइल. इट इज हाँ, सच अ yes. रिलेटेबल राइट फीलिंग जो तुम सोचते नहीं हो ज्यादा. राइट. एंड इट इज वेरी टेस्टलेस. इट्स जस्ट वियर्ड. इट्स लाइक एक्चुअली लव दैट, आई ऑल्सो लव दैट लाइन, बिकॉज मैंने इमेजिन करने की कोशिश करी, क्योंकि हमने सबने बचपन में थोड़ा बहुत टिन फॉइल का टेस्ट तो लिया ही हुआ है. एंड इट इज़ अमेजिंग बिकॉज इट इज़ नॉट जस्ट एन इमेज, इट इज़ ऑल्सो अ टेस्ट इन योर माउथ. इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक अ मेटालिक ब्लड का टेस्ट होता है ना, जो थोड़ा कोल्ड और ब्लड टाइप का टेस्ट मुझे लगा. तो दैट इज़ लाइक एक्सेसिंग अनदर सेंस एक्सेप्ट फ्रॉम विजन. उसमें एक टेस्ट का सेंस भी आ जा रहा है तुम्हें. हाँ, कि मैंने लिटरली विंस किया थोड़ा सा ये पढ़ने के बाद. और कि दैट इज अमेजिंग, क्योंकि दैट ऑल दैट एकिंग नेकेड होप लाइक चूइंग टिन फॉइल इज वाओ. कितना ज्यादा सही है. राइट राइट. काफ़ी मतलब एकदम उसने वो एक पूरा माहौल क्रिएट करके तुम्हें उसके अंदर डाल दिया. एंड अगेन इन हाउ मेनी लाइन्स, नॉट इवन 10 फुल लाइन्स. मतलब बहुत ही सही है. मतलब ऑल दैट एकिंग नेकेड होप एक्चुअली एज यू से इज वेरी सक्सेंट, बट कितनी इंफॉर्मेटिव है कि इंसान होपफुल था और अब होपफुल नहीं है. इंसान पहले बहुत नेकेड तरीके से अपनी वांट बता देता था. Right. अब नहीं बताता, अब गाइडेड हो गया. हाँ, स्टार्ट हो गया. दैट इज अमेजिंग कि वो पहले नेकेड तरीके से बता देता था और अब वो सिर्फ देख रहा है बैठ के. मतलब वो तो खुद का तो कुछ है ही नहीं, उसका खुद की फीलिंग तो उसकी कुछ है ही नहीं इसमें, जैसा कि तूने बोला. राइट राइट. सॉरी, मतलब आई एम गेटिंग सो एक्साइटेड बिकॉज दिस इज सच एन अमेजिंग पोएम विच इज़ लाइक, मतलब वो होता है ना कि पोएम मुश्किल होनी चाहिए या कोई अजीब अजीब इमेज होनी चाहिए. इसमें कोई मुश्किल वर्ड है ही नहीं. इट्स जस्ट उसने जितनी सक्सेंटली और जो होता है ना एग्जैक्ट वर्ड एट द एग्जैक्ट प्लेस जो यूज़ किया है, और कितनी बढ़िया उसने इमेज, फीलिंग, सब कुछ, टेस्ट, सब कुछ बना दिया उसने. But I would say it is slightly difficult कि I would not have understood it ऐसे ही, I believe, क्योंकि इसकी इमेजरी बहुत ही स्पेसिफिक है कि आई थिंक हाँ, वो गाड़ी वाली इमेज स्पेसिफिक है. ties everything together ना, कि वो एक लाइन में वो जो बता देता है हिस्ट्री वगैरह सबकी, why the rest of the poem is written, वो अगर समझना है तो तुम्हें वो पोएम उस लेवल पे जाके तुम एक्सेस नहीं कर पाओगे. आई एग्री कि वो सीलिंग लाइट वाली इमेजरी अजीब है. एंड आई थिंक मतलब मैंने भी अच्छी बनाई सीलिंग लाइट्स देख रखी हैं तो फिर मुझे हिट हो गई. बट इट्स इवन इन डिस्क्राइबिंग दैट वो कोई मुश्किल वर्ड्स नहीं यूज़ करता. जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ अ वेरी डेंस पोएम, आई वुड से. इट इज़ नॉट टफ बट इट इज़ डेंस. जैसा कि जब तूने बोला कि वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट, यू सेड कि यार इस एक छोटी सी लाइन में एक पूरी हिस्ट्री है, वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट में. तो वो लाइन बहुत सिंपल है बट उस लाइन में कितने ज़्यादा इंफॉर्मेशन है वो समझना मतलब रीडर के लिए एक टास्क हो सकता है. बट ही हैज़ रिटन इट वेरी सिंपली. हाँ, कि ट्रू, कि आई एग्री विद यू कि पोएट ने कुछ हाइड करने की कोशिश नहीं करी. पोएट का थॉट इटसेल्फ इज सो कॉम्प्लिकेटेड कि ऑफ कोर्स द पोएम विल बी डेंस. राइट राइट. इट कुड नॉट हैव बीन रिटन अदरवाइज. वो एक्सप्लेन थोड़ी करने बैठे. हाँ, उसमें फिर वो मोमेंट ही चला जाएगा. और दिस इज़ अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ, जैसे हम बात कर रहे थे कि तुमने कोई चीज़ जब सच में फील करी है तब तुम्हारे अंदर से जो पोएम आती है, दैट जस्ट मतलब इसने ये रेजिग्नेशन सच में फील करी है. मतलब इसकी जो फोटो लगी हुई है यहाँ पे वो ही देख के लग रहा है मुझे तो. बट क्योंकि एक्चुअली जिस इंसान ने ये पोएम लिखी है उसने फील करी है वो रेजिग्नेशन, तभी वो उस रेजिग्नेशन को, वही दिस इज़ मोर लाइक हिम inside that moment की होता है ना, he is inside that moment and he is writing it. maybe he imagined it. ऐसा नहीं है कि उसने एकदम जब उसको रेजिग्नेशन फील हो रहा था तभी लिखा होगा, हो सकता है बाद में लिखा हो. बट इट्स नॉट लाइक कि वो रेजिग्नेशन एज अ फीलिंग को इंटेलेक्चुअली देख रहा है और फिर उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा है. वो उस फीलिंग के अंदर है और अब तुम उस फीलिंग के अंदर आओ. मे बी तुम्हें थोड़ी सी मेहनत लगे बट जब तुम आ जाओगे तो तुम खुद फील कर पाओगे गटरली उस फीलिंग को. अग्री कि और कि वही है कि आई थिंक इसकी सिंपलिसिटी इज ऑन पर्पस.
कि इनिशियली देख के ऐसा लगता है कि गॉड उसका टाइटल है, गॉड के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, बट द ब्यूटी ऑफ दिस पोएम इज कि गॉड इज ऑलमोस्ट इमटेरियल एंड दैट और वो एंड ये समझना पड़ता है पूरी पोएम पढ़ के कि दिस पोएम इज नॉट अबाउट एथिज्म और गॉड, बट पोएट ने छुपाने की कोशिश नहीं की। पोएट ने तो लिख दिया कि अरे वी हैव मूव्ड बियॉन्ड ऑल दैट, इट्स नॉट दैट आई बिलीव इन हिम, डोंट, कि पोएट ने हमारा काम आसान करने की कोशिश तो करी है। राइट, ये भी पढ़ना पड़ेगा फॉर एडा लिमोन, मतलब मे बी एडा लिमोन की कोई स्पेसिफिक पोएम्स हों जिसने इस इंसान को हेल्प करा हो इन इस टाइम्स ऑफ रेजिग्नेशन, या एडा लिमोन इन जनरल अपनी ज़िंदगी में रिजाइंड हो। दिस इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और आई फिर थिंक। इसने अपनी थ्योरी बताई कि दिस इज हाउ आई ओवरकेम थिंग्स। हाँ राइट राइट, इंटरेस्टिंग, क्योंकि ये पोएम इतनी अच्छी है, आई वांट टू रीड मोर अबाउट। क्या क्या? चक्कर चल रहा हूँ। अच्छा अच्छा, It's वो like तो नाम तो डालना पड़ेगा। वो तो मैंने गूगल सर्च कर लिया, गूगल में तो नहीं मिला। ठीक है, चलो एक और बार पढ़ते हैं फिर, है ना? ठीक You है, did. ओके। गॉड बाय माइकल बेजेट फॉर एडा लिमोन। Look, it's not that I believe in him, nor he in me. We have moved beyond all that. I just like having someone there in the dark. Usually, we sit in silence, waiting for passing headlights to glide across the ceiling and knock stray prayers loose from where they got stuck on their way out so many years ago. It's almost like finding old piñata candy, says God, picking one from the floorboards. He unwraps it, takes a quick taste, winces, nods like he's just remembered something for the thousandth time. What is it? I ask. It's kind of like chewing tinfoil, he says. All that aching, naked hope. Nice, amazing. वाह, कितनी अच्छी है। I wish ये सब poems मेरे को बचपन में स्कूल में पढ़ाया होता था। हाँ, कितना पोएट ही बन जाते हैं फिर हम, मुझे लगता है बेस्ट है। जिंदगी के कितने सारे दुख से मैं रिलेट कर लेता ना। हाँ राइट राइट, बट ठीक है ठीक है, कि अब मैं पढ़ के खुश हूँ। बेटर लेट देन नेवर। ठीक है यार, हम कभी रेजिग्नेशन फील होगा तो ये पढ़ लेंगे। माइकल बेजेट के बारे में भी और पढ़ते हैं, मे बी देयर आर मोर पोएम्स ऑफ हिम दैट वी माइट एंजॉय। और ठीक है, लेट अस नो गाइस आपको कैसा लगा, आपने कोई और माइकल बेजेट पोएम पढ़ी हो या फिर कोई और एडा लिमोन पोएम जो आपको अच्छी लगती हो। एंड विल सी यू नेक्स्ट टाइम। यस, बाय बाय। बाय।